अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस उम्मीद के साथ मैं आगे पढ़ाना चाहूंगी कि अब तक हमने जितने रुकू पढ़े हैं आप साथ साथ उनको रिवाइज कर रहे हैं और उनमें अपनी भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूलू, ना कहो रायना, रायना ना कहो। रायना का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है हमारी तरफ मुतवज्जा हो, हमारी तरफ रियायत करें, हमें दोबारा समझा दें। वकूलू, और कहो उन्जुरना, हम पर नजर शफकत करें। वस्मऊ, और सुनो। वलिल काफिरीना अजाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब यहाँ जो है यहूदियों की शान रिसालत में गुस्ताखी का जिक्र है, इसलिए मोमिनीन से कहा गया है कि रायना ना कहो, क्योंकि यहूदी इसको बिगाड़ कर जो मैनी जुमले बोल लेते थे, जिस रायना का मतलब चरवाहा, कम अकल, बेवकूफ, और इससे मुशाबे तो थे, मुशाबे लफ्ज थे जिससे तज़हीक का पहलू निकलता था। इसलिए अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं कि अब रायना के बजाय उन जरना कहा करो, ताकि जिसे यहूदी बिगाड़ ना सके। यहूदी जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करते थे, और जब भी यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो जू मानी अल्फाज बोला करते। एक जू मानी लफ्ज रायना था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के दौरान यहूद को कोई बात दोबारा समझने की जरूरत होती तो ये लोग कहते रायना, हमारी तरफ रियायत करें, दोबारा समझा दें, हमारी भी बात सुन लें। लेकिन यहूदी जानबूझकर अपनी जबानों को लचक देके रायना कहते थे, जिसके मानी था ए चरवाहे। इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि यहूदी तुम्हारा मजाक कर रहे हैं, इसलिए तुम रायना की जगह उन्जुरना कह दिया करो। यानी हमारी तरफ मुतवज्जा हो, हमारी तरफ नजर फरमाए। और साथ अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया कि बात को पहले ही गौर से सुन लिया करो, ताकि दोबारा कहने की जरूरत ही ना पड़े। माँ यवद्दुल्लज़ीना कफरू, नहीं पसंद करते थे वो लोग जो काफिर थे, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से, अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैर मिन रब्बिकुम, अहले किताब में से और मुशरिकों में से ये कोई बात पसंद नहीं करते थे कि तुम्हारे रब की तरफ से उन पर कोई खैर, कोई भलाई नाजिल हो सके। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, मगर अल्लाह जिस पे चाहता है अपनी रहमत खास कर देता है, मखसूस कर देता है। वल्लाहु जुल फजलिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। अब यहूद की मुसलमानों से जलन का जिक्र हो रहा है। यहूद मुसलमानों से हसद करते, कुड़ते रहते कि क्यों नबूवत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में चली गई, और क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुन नबीयीन है इस खानदान में आए, यहाँ हमारे आखिरी नबी क्यों मबूस नहीं हुए। मुशरिकीन भी ये चाहते थे कि नबी हमारी कौम से होता, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा ये मेरा फजल है, जहां मुनासिब समझेंगे इस खानदान में नबूवत अल्लाह ताला उतार देंगे। ये इंसानों के हाथों का मामला नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन और तौफीक का मामला है। तो मुसलमानों से हसद क्यों करते हो। मनसख मिन आयातिन और नुनसेहा, जो मनसूख करते आयत को, और नुनसेहा, या हम इसे भुला देते हैं। यानी जब हम किसी आयत को मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं, नातिन तो हम लाते हैं, बखैरिन मिनहा, तो उससे बेहतर, और मिसलिहा, या उस जैसा। कुरान में कुछ आयात नासिख और मनसूख हैं कि एक का हुक्म मनसूख करके उससे अच्छा हुक्म आ जाता है।
या हम उसे भुला के उससे बेहतर आयत ले आते हैं, अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते, अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, कि जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं है। अब नासिख और मंसूख बेटा शॉर्ट आंसर भी आप लोगों से पूछा जाएगा। इब्ने कसीर फरमाते हैं कि नस्ख के मानी नकल करने के हैं, जैसे किताब के एक नुस्खे से दूसरा नुस्खा नकल कर लिया जाए। जिस तरह यहाँ एक हुक्म के बदले दूसरा हुक्म होता है, इसलिए इसे नस्ख कहते हैं। ख्वाह वो हुक्म का बदल जाना हो, अल्फाज का बदल जाना हो। नस्ख के मानी किसी हुक्म शरई का पिछली दलील की रूह से हट जाना है। कभी हल्की चीज के बदले भारी चीज होती है, और कभी भारी चीज के बदले हल्की चीज आ जाती है, और कभी बदल ही नहीं होता। इस आयत का मकसद यहूदियों को ये सुनाना है, जो अंजील और कुरान को इसलिए नहीं मानते थे कि इनमें बाज अहकाम तौरात के मंसूख हो गए थे। इस वजह से वे नबियों की नबूवत के मुनकिर हो गए थे। सिर्फ अपने तकब्बुर की वजह से ऐसा करते थे। दूसरी बात यह है कि पहले इद्दत का जिक्र है कि पहले उस औरत की इद्दत 1 साल थी जिसका खाविंद मर जाए, फिर बाद में 4 माह 10 दिन मुकर्रर हुई। दोनों आयात मौजूद हैं। पहला किबला जो था बैतुल मक़दस था, फिर खाना काबा हुआ। दूसरी आयत साफ और पहला हुक्म भी मौजूद है। इसके अलावा कुरान में पहले मुसलमानों को हुक्म था कि एक एक मुसलमान 10-10 काफरों से लड़े। फिर यह हुक्म मंसूख हुआ और कहा गया कि 2 के मुकाबले में लड़ो, यानी 2 गुनी फौज से लड़ो। दोनों आयात कुरान हकीम में पाई जाती हैं। पहले हुक्म आया कि नबी करीम से सरकशी करने, नबी करीम से बात करने से पहले कुछ सदका दे दिया करो। बाद में ये चीज भी मंसूख हो गई, लेकिन दोनों बातें कुरान हकीम में मौजूद हैं। यानी अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस नबवी में जाएं और आपसे कुछ बात करना चाहें तो पहले सदका दे दिया करें, लेकिन बाद में ये हुक्म मंसूख हो गया। और तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक, यानी 2 हुक्म आते हैं, कभी उससे बेहतर आ जाता है या कभी उससे आसान आ जाता है। इसके बाद बेटा आ जाता है अम तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अंतसुलु रसूलकुम, कि तुम सवाल करो अपने रसूलों से, कमा सोइला मूसा मिन कबल, जैसे इससे पहले हजरत मूसा से सवाल किया गया। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और कौन है जो ईमान को कुफर से बदले। यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फकद ज़ल्ला सवा सबील, बस वो गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। यानी बेजा और फजूल सवालात करने की मुमानियत। ईमान वालों, इन चीजों के बारे में ना पूछो जो अगर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। सूरह माइदा। अगर तुम कुरान के नाजिल होने के बारे में सवालात करते रहोगे तो ये चीजें जाहिर कर दी जाएंगी। किसी चीज के वाकया होने से पहले इसके बारे में सवाल करने में डर है, और बार बार सवाल करने से वो हराम भी हो सकती है। सही हदीस में है कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो इस चीज के बारे में सवाल करे जो हराम ना थी, मगर इसके सवाल करने से वो हराम हो गई। हदीस में आता है, मैं जब तक कुछ ना कहूं तुम भी ना पूछो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तुमसे पिछले लोगों को इसी बुरी आदत ने हलाक कर दिया कि वो कसरत से सवाल करते थे और नबियों से इख्तलाफ करते थे।
जब मैं तुम्हें हुक्म दूं तो अपनी ताकत के मुताबिक बजा लाओ, और जिस चीज से मना करूं रुक जाया करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया जब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज कर दिया गया है। तो किसी ने कहा हुजूर हर साल, आप खामोश रहे। फिर पूछा हर साल, आप चुप रहे। तीसरी दफा पूछा तो आपने कहा हर साल नहीं, अगर हाँ कह देता तो हर साल फर्ज हो जाता। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने से रोक लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करने से मना कर दिया, तो हम सवाल करने से डरते थे और चाहते थे कोई देहाती ना वाकिफ शख्स आए, वो सवाल करे तो हम भी सुन लें। इस आयत में बेजा सवाल करने से रोक दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी यहूदी सवाल करते कि अल्लाह ताला को हमें दिखाओ तो हम ईमान लाएंगे। इस हरकत को ईमान के मुनाफी करार दिया, बल्कि काफराना और राह रास्त से भटक जाने का ये तरीका बता दिया गया। वद्दा कसीरुन मिन अहलिल किताब, वद्दा चाहते हैं बहुत से लोग अहले किताब में से, लो यरुद्दूनकुम मिन बादे ईमानिकुम कुफारन, कि तुम्हें फेर दें कुफर की तरफ ईमान के बाद। हसदिन मिन इंदा अनफुसिहिम, ये उनके दिल के हसद की वजह से है। मिन बादे मा तबय्यना लहुमुल हक, अगरचे हक वाज़ेह हो चुका है उनके ऊपर। फाफू माफ कर दो, वसफहू दरगुजर करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। व अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो, वातु ज़कात, ज़कात दो, वमा तुकद्दिमु लिअनफुसिकुम मिन खैरिन, और जो कुछ भी भेजोगे अपनी जानों के जरिए में भलाई में से, तजदूहु इंदल्लाह, तुम इसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बेशक जो तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। अब अहले किताब के जो खतरनाक इरादे हैं उनका जिक्र हो रहा है। यहूद क्या चाहते थे? दिन रात मुसलमानों को भटकाने की कोशिश करते थे, वर्गलाते थे, दीन से फेरने की कोशिश करते थे, और उनकी इसलिए उनको तंबीह की जा रही है कि दरअसल तो वो मुसलमानों को काफिर बनाना चाहते थे हसद की वजह से, कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नबी मान लिया है, लेकिन तुम मुसलमानों जो ईमान लाए हो, यहूदियों की इस हरकत पर गुस्सा ना करो, माफ कर दो, दरगुजर से काम लो। इनके बारे में जल्द कोई कानून बना दिया जाएगा, यानी कत्ल कर दिया जाएगा या जुर्माना ले लिया जाएगा। तुम सब्र और तहम्मुल से काम करो, लेकिन नमाज पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो। ये तुम्हारी तरबियत का एक तरीका है। इसी तरह नेकियां जमा करते रहो, और जो तुम नेकियां अपने अच्छे अमाल आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे, क्योंकि जो तुम करते हो अल्लाह ताला उसे देखने वाला है, और अल्लाह ताला को तुम्हारे तमाम अमाल की खबर है। वक़ालू, उन्होंने कहा, लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन, कि कोई शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जब तक वो यहूदी ना हो और नसारा या ईसाई ना हो। तिलका अम्मानियुहुम, ये इनकी ख्वाहिशात हैं। कुल हाथू बुरहानकुम, उनसे को दलील लाओ, इन कुंतुम सादिकून, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। भला हाँ, मन अस्लमा वजहू, जो स्पुर्द कर दे अपना मुंह लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वह हुआ मोहसिनुन फलहू, और वो नेकी करने वाला हो, फलहू अजरुहु इंदा रब्बिही, तो इसका सवाब इसके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम, ना इन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। जब यहूद और नसारा ये कहते थे, दावा करते थे कि वह हदायत याफ्ता हैं, अंबिया ज़ादे हैं, जन्नत उनके लिए बनाई गई है, तो अल्लाह ताला ने कहा दलील लाओ। इसके बाद एक बुनियादी इस्लामी तसव्वुर को बयान किया कि अच्छे अमाल पर ही अच्छा इनाम मिलता है, इसमें किसी तबके और फिरके की कोई रियायत नहीं। जजा की बुनियाद इस्लाम और एहसान है।
जिस शख्स ने अपने अमाल खुदा के हुक्म के मुताबिक करके अपने आप को इस्लाम के सांचे में ढाल लिया, वो जन्नत का हकदार होगा, और खानदान की वजह से जन्नत नहीं मिलती। आखिर में बेटा मैं लफ्जी तर्जमे पे आने चाहूंगी। रायना, जिसके कहने की ममानियत की जा रही है, हमने ये नहीं कहना रायना हमसे रियायत फरमाइए, बल्कि इसकी जगह कहना है उनजुरना, हमारी तरफ नजर करें। शॉर्ट आंसर आता है कि रायना कहने से मना किया गया कि इसको यहूदी बिगाड़ लेते थे, तो रायना की जगह क्या कहना है, उनजुरना। या वो चाहता है, यख्तस्सु मखसूस कर दे, ननसख हम मनसूख कर देते हैं, नुनसिहा हम भुला देते हैं, नाती हम ले आते हैं, तुरीदूना तुम चाहते हो, यतबद्दल बदल डालता है, फाफू माफ कर दो, तुकद्दिमू तुम आगे भेजोगे, तजेदूहु तुम पाओगे, हातू ले आओ, अस्लमा उसने अतात की, मोहसिनुन नेकी करने वाला, यहज़नून गमज़दा होंगे, वजहू इसका चेहरा। यानी यहूदियों की मुसलमानों से जलन कि नबूवत क्यों बनी इस्माइल में चली गई, बनी इसराइल से क्यों ले ली गई, नासिख और मनसूख क्या होते हैं, बेजा और फजूल सवालात की ममानियत की गई, अहले किताब के खतरनाक इरादे क्या थे, अहले किताब के जन्नत का दावा क्यों गलत साबित कर दिया, क्योंकि अच्छे अमाल से जन्नत मिलती है, अच्छे खानदान से जन्नत नहीं मिलती। अल्लाह ताला हम सब कुरान पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज बेटा।